डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, रेडी, स्टार्ट। यह लगभग हर साल का क्रम बन गया है कि बरसात के दिनों में महानगर तबाही झेलने को मजबूर होते हैं। अभी बरसात का प्रारंभिक चरण है और देश के विभिन्न इलाकों से जनजीवन अस्त व्यस्त होने, जान माल के भारी नुकसान की खबरें आ रही है। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह बाढ़ का मंजर है। मुंबई के निचले इलाके जलमग्न है और मौसम विभाग लोगों को लगातार सावधान रहने की हिदायत दे रहा है। बरसात और बाढ़ का जनजीवन पर बुरा असर पहले भी पड़ा करता था, खासकर गांवों और किसानों पर, मगर अब इसकी वजह से शहरों की स्थिति ज़्यादा खराब होती देखी जाने लगी है। मुंबई, पटना, दिल्ली जैसे शहरों में लगभग हर साल बाढ़ से तबाही मचती है। करोड़ों रुपए का नुकसान होता है हर साल। इसके कारणों की समीक्षा की जाती है। जल निकास की बुनियादी खामियों को दूर करने के खाके खींचे जाते हैं, पर बरसात बीतते ही सब कुछ फिर बस्ते में चला जाता है। बाढ़ की विभीषिका की वजहें साफ है, पर उन्हें दूर करने को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई जाती। 15 साल पहले जब मुंबई में भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें करीब 1000 लोगों की जान चली गई थी, तब इससे निपटने के उपाय जुटाने को कमर कसी गई थी, पर हुआ कुछ नहीं। उसी का नतीजा है कि 3 साल पहले भी बड़ी तबाही मची। पिछले साल भी कई दिन तक मुंबई देश के दूसरे हिस्सों से कटा रहा। पैरा सब जानते हैं कि मुंबई की जल निकासी व्यवस्था अब काफ़ी पुरानी पड़ चुकी है। उसके जरिए बरसात का पानी उतनी तेज़ी से नहीं निकल पाता जितनी तेज़ी से निकलना चाहिए। फिर नालों की साफ सफाई पर उचित ध्यान न दिए जाने और उनमें गाद, प्लास्टिक कचरा वगैरह जमते रहने की वजह से बरसाती पानी ठीक प्रकार से बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से रिहायशी इलाके कई दिन तक जलमग्न बने रहते और फिर बीमारियां झेलते हैं। दरअसल मुंबई ही नहीं, हर शहर का यही हाल है। जल निकासी का उचित प्रबंध किए बिना शहरी विस्तार को मंजूरी दे दी जाती है। अनियोजित विकास की तरफ से आंखें बंद कर ली जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि पुरानी जल निकासी व्यवस्था बरसाती पानी का दबाव झेल नहीं पाती। सारे बड़े शहर इसी लापरवाही और मनमानी की मार झेल रहे हैं। मुंबई की समस्या यह भी है कि मीठी नदी और समुद्र के बीच के इलाके में जो प्रकृति चक्र था, उसे तोड़कर भवन निर्माण कर लिया गया। इससे बारिश का पानी समुद्र में पहुंचने के बजाय कई बार उल्टा बहना शुरू कर देता है। पैरा बाढ़ की विभीषिका बढ़ने की एक वजह शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों, व्यावसायिक केंद्रों का अनियोजित विस्तार और सड़कों का फैलता जाल है। धरती की ऊपरी सतह
लगातार कंक्रीट से ढकती जा रही है, जिससे बरसात का पानी धरती में जाने के बजाय बहकर सीधा नदियों और फिर समुद्र में पहुंचता है। तालाब, जोहड़ जैसे प्राकृतिक जल संग्राहक समाप्त होते गए हैं। नदियों में औद्योगिक और शहरी कचरा बढ़ते जाने की वजह से उनका पेटा उथला हो गया है। उनकी जल संग्रहण क्षमता काफ़ी क्षीण हो गई है। ऐसे में वे बरसात का पानी बाढ़ के रूप में किनारों के पार ठेल देती है। नदियों की सफाई और उनमें औद्योगिक कचरे को रोकने को लेकर की गई तमाम कवायदें विफल साबित हुई है। जब तक इन बुनियादी पहलुओं को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, शहर और गांव बाढ़ की तबाही झेलने को अभिशप्त रहेंगे। स्टॉप।